ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे किस किस लेवल पे किस वजह से डिफरेंट होता है और ऑर्गन्स भी कैसे डिफरेंट होते हैं, वो हम बोल दिए थे। अभी जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर का नाम है गिल्स। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ करते हैं, लंग्स। और उसको भी जो लंग्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल में ये चीज़ होता है, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बेसिक से चीज़ें। ये जो है टू बेसिक मैकेनिज्म और सिस्टम्स आर यूज्ड, गिल वाला और पल्मोनरी रेस्पिरेशन वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो देयर, बट दे आर नॉट प्रोमिनेंट बट आर लेस अबंडेंट। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो है डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम बोल दिए थे, वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, और एंड सिंपल, देखो ये वाला चीज़, ये अच्छा लाइन है, ये वाला लाइन हम ध्यान देंगे। सिंपल इज द ऑर्गेनिज्म, सिंपल स्ट्रक्चर्स विल बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स विल बी द ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स विल बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज लंग्स इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या होगा, लंग्स होगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म हम देखो कि यूनिसेलुलर लेवल पे हम बोलेंगे अमेबा, वहाँ तो सिंपल डिफ्यूजन में हो जाता है, बॉडी सरफेस भी नहीं होता, बॉडी इसका इतना माइक्रो लेवल है, डायरेक्ट ऑक्सीजन आता है अंदर घुस जाता है और उसका जो भी टॉक्सिक गैस होता है, जो भी अमोनिया हुआ क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकल जाता है बाहर डायरेक्ट डिफ्यूजन के। बॉडी सरफेस भी इतना पॉइंट जैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, आँख में भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो क्या कौन कौन सा है वो वापस दिया गया और थोड़ा डिटेल में, और कहाँ कहाँ क्या यूज़ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमोएबा और पैरामीशियम में सिंपल डिफ्यूजन होता है। पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोर्स, प्लैटिहेलमिन्थेस जैसे प्लेटफॉर्म्स हुआ, उसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन भाई बॉडी सरफेस वहाँ पे बॉडी होता है, थोड़ा बड़ा बॉडी, थोड़ा बड़ा साइज का बॉडी होता है। अमोएबा से तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और उस हिसाब से आर्थोर में मॉइस्ट स्किन और क्यूटिकल यूज करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसको हम बोल सकते हैं। तो आर्थ्रोपोड में ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, तो वो ट्रैकियल ट्यूब्स बेसिकली देखो, ट्रैकिया जो है, ट्रैकियल ट्यूब्स क्यों वर्ड यूज हुआ, तो ये बेसिकली लैंड वाला इंसेक्ट जो होता है वो ट्रैकियल ट्यूब्स यूज करता है, को जैसे कॉकरोच हुआ। लेकिन गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी आर्थ्रोपोड में होता है, किस में होता है, प्रॉन में होता है। जो एक्वाटिक होता है मैं पहले बताया था, जहाँ पे एक्वाटिक टर्म यूज होगा वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, गिल लाइक स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन और गिल जो है मोलुक्स में, मोलुक्स का तो क्या होता है, वो एक्वाटिक होता है, वो क्या यूज करेगा, गिल्स यूज करेगा। ठीक है, इकानाडर्मेटा उसमें एक वाटर वास्कुलर सिस्टम आता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ यूज करता है, पहले भी बोला था, सम अदर स्ट्रक्चर भी यूज करता है, और जो कि प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, वो हाँ देखो अभी ये वाला जो लाइन से एबोडेंट है वो वाला, लेस एबोडेंट वो वाला, जैसे ट्यूब फिट हो गया, वो पर्टिकुलर सिस्टम यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, ट्यूब फिट। फिश हो गया, गिल्स यूज़ किया। फ्रॉग हो गया, अगर वो एक्वेटिक में टेडपोल हुआ तो पानी के फेज में फर्स्ट वो लाइफ शुरू करता है टेडपोल वाला होके, तो वहाँ पे वो गिल्स होता है। जब बड़ा हो जाता है, अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो वहाँ पे वो लंग्स यूज़ करता है। कहीं पे किस जगह पे स्किन जो क्यूटानियस रेस्पिरेशन और क्यूटिकल यूज़ होता है उस फ्रॉग में। और टोड वाला होगा या कुछ भी हो गया, उसमें म्यूकोफेरेंजियल भी होता है, एक जो गले में होता है, एक ग्लैंड जैसा एक फूल, वहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है फ्रॉग में। तो किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है सारा चीज़ में एम्फीबियंस में थोड़ा मॉडरेट, मतलब सारा चीज़ मिल के यूज़ होता है। गिल्स हो गया, फिर हो गया म्यूकोफेरेंजियल, स्किन भी हो गया, लंग्स भी यूज़ करता है एम्फीबियन। तो एम्फीबियन कम वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ करता है। ठीक है, तो हायर एम्फीबियंस में क्या है, और जो बड़ा हो गया फ्रॉग और वो लंग्स यूज़ करता है। रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, वहाँ पे प्रॉपर लंग्स आ जाता है। ठीक है, अभी हो गया पाथवे ऑफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पाथवे में कैसे कहाँ देखे हवा जाता है, वो हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट में हम दिखाया गया। ठीक है, देखिए अभी जो है पेंसिल कहाँ गया, अभी हाँ आ गया बेटा। ठीक है, उसको साइड में डालते हैं। एयर आया, माउथ में अंदर गया। ठीक है, माउथ का अगर अंदर जाता है, देखो अभी इधर माउथ के साथ नोज़ पे भी, यहाँ पे थोड़ा डिलीट हो गया स्लाइड वाला चीज़, तो हाँ यहाँ पे और हम मेंशन भी कर सकते हैं। और किधर गया ये वाला, ब्लैक लेते हैं। ठीक है, एयर हो गया माउथ के बदर, इधर नोज़ से भी जाता है। ठीक है, नोज़ से जाकर नाजल कैविटी पे जाता है, फिर जाता है नासल पैसेज,
और फिर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, ये दोनों मिल जाता है। फेरिंग्स में जाकर फिर कॉमन पाथवे बन जाता है लारिंग्स, और फूड और जो वाला वो रीजन से अलग नहीं होता है, वो फेरिंग से एक ही रास्ता पकड़ता है, ठीक है। वो उसके बाद ट्राकिया पे पहुंचता है, फिर ट्राकिया डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकोस से लेफ्ट और राइट बोल चलता है। और लेफ्ट जो ब्रोंकोस हो गया उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाला बोलते हैं, क्या प्राइमरी ब्रोंका है, ठीक है। दोनों प्राइमरी में दो, मतलब लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला बोलते हैं, राइट वाला राइट प्राइमरी ब्रोंका बोला जाएगा, ठीक है। फिर आगे डिवीजन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंका है, ठीक है। फिर सेकेंडरी ब्रोंका क्या है, वो डिवाइड करता है, उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रोंका है। फिर टर्शियरी ब्रोंका फिर डिवाइड करता है, फिर क्वाटरनरी ब्रोंका करता है। फिर क्वाटरनरी ब्रोंका जो है उसमें एक छोटा छोटा पतला सा वो निकलता है पाइप जैसा, उसको हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड होगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। फिर जो बैलून गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका एक पाइप डेवलप होता है, वो उसको बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट। फिर फाइनली दो गुब्बारा आ गया जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको बोला जाएगा अल्वियोली, और उसमें अल्वियोलर सैक और उस चैम्बर जैसा होता है, ठीक है। ये जो है टेक्सचुअल फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिलीट हो गया था नोज वाला पोर्शन नाजल, वैसे जो यहाँ पे भी लीड करता है कॉमन पाथ, जो पेयरिंग से वो कॉमन रीजन फॉर ब्रीदिंग एंड फूड इंटेक हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लैरिंग्स और साउंड बॉक्स जो रीजन है वहाँ पे जाता है हवा, फिर ट्रैकिया, फिर अगेन वो डिस्कस करेंगे। फिर डिवाइड हुआ ट्रैकिया क्या हो गया, वो प्राइमरी ब्रोंकिया हो गया। फिर प्राइमरी ब्रोंकिया से क्या हुआ, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में होता है, डिवीजन भी दोनों साइड में होता है, ठीक है। इसको जो डिवीजन है दो दो बोल सकते हैं, अगर ये वाला डिवीजन तो ये वाला इधर जाएगा ना, डबल होगा, ठीक है। दोनों साइड से डिवीजन होता है। सेकेंडरी ब्रोंकिया दोनों लंग्स में होता है, लेफ्ट और राइट में। फिर सेकेंडरी ब्रोंकिया फिर डिवाइड कर जाता है, टर्शियरी ब्रोंकिया फिर डिवाइड कर देता है, क्वाटरनरी ब्रोंकिया फिर डिवाइड करके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में शुरू होता है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से फाइनल लास्ट डिवीजन होगा ब्रोंक्यूल्स का, अभी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से एंड हो जाएगा, और ब्रोंक्यूल्स और कुछ जैसा ब्रोंक्यूल्स नहीं रहेगा। फिर लास्ट पार्ट जो होता है एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली जो बोला जाता है, ठीक है। फिर डायग्राम जो है, ये वाला जो टेक्स्ट वाला डायग्राम एरो मार्क वाला, उसको हम डायग्रामेटिक में ड्रा किया गया, ठीक है। मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, देखिए डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो अभी वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल है, मतलब दो नोस्ट्रिल एक्चुअली में है, तो दो नोस्ट्रिल से हवा गया, ठीक है। कहाँ जाकर नाजल पैसेज तक गया, ठीक है। फिर नीचे माउथ से भी हम हवा ले सकते हैं, माउथ से कहाँ गया हवा, ओरल कैविटी तक। अभी जो है नाजल पैसेज और माउथ फूड वाला जो है ओरल कैविटी और ओरल पैसेज जो बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों मिल गया, एक ही पाथ हो गया, कॉमन पाथ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से खाना गया फेरिंग से जाकर यहाँ पे गया फूड पाइप तक जा सकता है हवा तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमको जाएगा हवा ट्रैकिया से जाना है, तो इस नीचे वाला पोर्शन देख के जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये वाला पेंसिल लेते हैं, डिफरेंट कलर, लाइट वाला कलर ले जाए या ये वाला ले जाते हैं, ठीक है। अब हवा इस तरफ से गया, नीचे ये वाला रूट पकड़ता है, ठीक है। ये वाला रूट में हवा नहीं जाता, ये वाला रूट फूड पाइप, येलो वाला रीजन जो फूड पाइप रीजन में अलग कलर से ड्रॉ किया है। वैसे इसको फूड पाइप का अदर नाम क्या होता है साइंटिफिक टर्म में, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है, ओएसोफेगस और ईसोफेगस हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और फूड पाइप पे देख के यहाँ पे गया, ऐसे हवा जाता है नीचे जाकर फाइनली एल्वियोल तक पहुँचता है। कैसे डिवीजन है आप देखेंगे, मैं डिस्कस लेबलिंग जो पार्ट्स है टीट बाई बीट मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये वाला जो रीजन है देखिए, हवा यहाँ पे रीच करके कॉमन वाला ये वाला रीजन फेरिंग से, ठीक है, एरो मार्क दिया गया है। मैं इसको ओमिट कर दूंगा, थोड़ा साफ दिखेगा, अच्छे से आपको दिख पाओगे आप लोग, ठीक है। देखो हाँ, अभी देखो कहाँ पे ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन फेरिंग्स है, ये वाला, ठीक है। फिर लैरिंग्स जो उसके नीचे जो रीजन है, यही जो वाला रीजन जो मैंने ये वाला ऐसे करके दिखाया है, ये वाला लेरिंग्स है, ठीक है। जहाँ पे एक ब्लैक कलर वाला स्ट्रक्चर है देखो, और वहाँ पे लेबलिंग जो है येलो में किया गया है, देखो येलो वाला एपिग्लोटिस है, ठीक है। वो वाला रीजन जो है जहाँ पे एपिग्लोटिस लगा हुआ है, और टॉप मोस्ट रीजन ऑफ ग्लोटिस जो हो गया उसमें लगता है एपिग्लोटिस, तो पर्पल कलर वाला आप देख सकते हैं, या पिंक कलर जो भी है, ग्लोटिस वो वाला रीजन है। उसके ऊपर वाला ब्लैक कलर जैसा एक फ्लैप बना हुआ है, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो ये वाला पूरा रीजन जो ये लैरिंग्स है, ठीक है। उसके ऊपर वाला रीजन जो फेरिंग्स है, ठीक है।
फिर नीचे हम चलेंगे, एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंग्स से हवा दे के चला गया, फिर कहाँ चलेगा, अभी ट्रैकिया के थ्रू दे के चलेगा, ठीक है। ट्रैकिया, ये वाला ट्रैकिया ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे नीचे नीचे आया, फिर डिवीजन हो गया। ट्रैकिया जब डिवाइड कर दिया तो ट्रैकिया टर्म खत्म, यहाँ तक ट्रैकिया खत्म, यहाँ तक। नीचे क्या आ गया, ब्रोंकियाई और ब्रोंकोसम बोल सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट पे डिवाइड कर जाते हैं। जो डिवाइड कर गया उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अभी प्राइमरी ब्रोंकाई ये वाला चीज़ है, ठीक है, ये वाला। अभी प्राइमरी ब्रोंकाई जो डिवाइड हो गया, ये वाला हो गया, ये एक डिवाइड हो गया, तो इसको हम दोनों को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई ये चीज़ है, ये वाला चीज़, ये डिवाइड हो गया इधर से इधर, ये जो हो गया अभी टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। अभी टर्शियरी ब्रोंकाई आगे गया, आगे जाके ये वाला हो गया, ये वाला टर्शियरी ब्रोंकाई था ना, ये वाला। अब ये भी डिवाइड हुआ, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी ब्रोंकाई। उसे 4 डिग्री शॉर्टकट में दिखाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ब्रोंकाई, ठीक है। फिर 4 टर्शियरी ब्रोंकाई जाकर इधर इधर डिवाइड हुआ, देखिए इधर दोनों साइड में डिवाइड हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल आगे जाके देखो ऑरेंज कलर पार्ट होता है लास्ट में, वो बोलते हैं इसको क्या, टर्मिनल ब्रोंकाई। फिर देखो वायोलेट कलर जो है अल्वियोली है, अल्वियोलर के बेस में थोड़ा लाइनिंग है ना, नहीं इसमें देखो, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्वियोलर डक्ट, ये वाला रीजन को, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं अल्वियोलर डक्ट, ए डक्ट मैंने लिखा। फिर ये प्रॉपर वाला चीज़, बैलून वाला चीज़, उसको आप अल्वियोली बोलते हैं, अल्वियोलर सेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम ये राइट साइड में सेम होगा, ये एक्चुअली राइट नहीं, ये लेफ्ट साइड है, गलती से लिखा है, क्योंकि जब डायग्रामेटिकली हम ड्रॉ करते हैं, हमारा पोजीशन, हम जो ह्यूमन को देख रहे हैं उसका फेस, हमारा फेस है सामने है, तो उसका राइट जो है हमारा लेफ्ट हो जाएगा, उसका राइट जो है डायग्राम का जो मैं राइट साइड लिखा वो लेफ्ट होगा। इसको ओमिट करता हूँ, देखिए आप, ठीक है, ये वाला एक्चुअली लेफ्ट होगा। बाप रे इतना बड़ा था, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। वायोलेट लेंगे और ये लिख देंगे, अरे ठीक है, लेफ्ट साइड है, ठीक है, सेम एज ये वाला राइट है, ये वाला राइट साइड है लॉन्ग का, ये वाला राइट साइड, ठीक है। अब डाउट क्लियर हो गया कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है। आपको जब आपको सामने से एक बंदा दिखेगा, अभी देखियो मैं वीडियो में आता हूँ, खुद बताऊँगा लेफ्ट कौन सा है, ठीक है। ये है, ये मैं हूँ, ठीक है। ये आपको वीडियो में क्या दिख रहा है, ये लेफ्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली ये मेरा लेफ्ट है, लेकिन इसमें तो कैमरा में नहीं आएगा, कैसे देखा। अब मिरर में जब देखेंगे आप खुद का लेफ्ट देखेंगे, लेकिन आपको खुद को लेफ्ट दिखे, लेकिन सामने में, हाँ, अगर जब आप अलग बंदा जब आप सामने में ऐसे आ जाता है तो कैसे समझाऊंगा आपको। ये डायरी पकड़ लो, ठीक है, ये वाला इसका हैंड है, दूसरा हैंड एक साइड का, ये वाला दूसरा हैंड। अभी जो सामने के तरफ से देखो, ये वाला बॉडी का बंदा का फेसिंग साइड ये वाला होगा। तब जब बंदे को आप अपने तरफ भेजते हैं तो इस अभी बंदे का देखो, ये वाला साइड क्या है, ये लेफ्ट है, ये कौन सा है, ये जो हिला रहा हूँ ये वाला राइट है बंदे का। अभी बंदे जो मेरे तरफ मुंह पे देखेगा, ठीक है, हम एक दूसरे पे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अभी देखो ये वाला लेफ्ट था, अभी जब मैं मिरर पे देखा ये क्या हो गया, ये राइट हो गया ना, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये वाला बंदे का लेफ्ट है। बंदे जो भी इसका मुंह मेरे तरफ है, तो ये वाला क्या हो गया, बंदे का लेफ्ट मेरा राइट, ठीक है। तो बंदे का मतलब ह्यूमन बॉडी का क्या होगा, ये वाला राइट साइड, तो ये वाला राइट वाला, ये वाला लेफ्ट वाला होगा। समझ में आ गया, अभी बंदे का लेफ्ट है तो बॉडी का भी लेफ्ट होगा, ठीक है। मैंने जो डायग्राम किया था पहले गलत लिखा था, ये सही है, ठीक है। अभी चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। अभी हाँ, यहाँ पे ख़त्म हुआ गया। अभी देखो रेस्पिरेटरी पार्ट जो है, जैसे पूरा डायग्राम ड्रॉ किया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ, ये जो सारा आउटर मोस्ट पार्ट है उसको भी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था, अभी थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। और ये क्या क्या लेबलिंग किया हूँ, ये क्या चीज़ है जो पैर होके होता है। देखो आप अगर वायरिंग देखे होगे, कहाँ पे भी केबल वायरिंग हुआ है या पाइप से केसिंग किया हो गया, तो उसमें एक फिक्स करने के लिए वो पाइप को, ताकि पाइप बाहर ना आ जाए। तो हमारा ट्रैकिया तो फ्लेक्सिबल है ना, इलास्टिक, तो इधर उधर हो सकता है जब बॉडी मूव करेगा या कुछ बॉडी एक्सरसाइज करता है, तो वहाँ पे एक फिक्स करने के लिए कार्टिलाजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलाजिनस क्लैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो वो कार्टिलाजिनस रिंग्स होता है, एक्ट्स एज क्लैम्प्स टू फिट
तो ट्राकिया एंड टू सपोर्ट सपोर्ट एंड फॉर्म ट्राकिया। देखो तो ये जो हाँ ट्राकिया सपोर्ट ट्राकिया टू सपोर्ट, ठीक है। फिर फाउंड कहाँ से कहाँ क्या होता है, ट्राकिया प्राइमरी डिग्री, सेकेंड डिग्री, टर्शियर डिग्री, क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल्स और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स पाया जाता है। देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई पे होता है, फिर सेकेंडरी पे भी होता है ये रिंग, और क्वाटरनरी ब्रोंकाई पे होता है, फिर जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल पे भी होता है, ठीक है। यहाँ तक खत्म ये, और इसके बाद ना और स्ट्रक्चर वो कार्टिलेजिनस रिंग्स जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वहाँ तक फिक्स करा जाता है।